पंकुसोड़ी जी, प्यारचंद जी, देशराज शर्मा जी, निहाल ठाकुर जी, संतोष कुमार जी कैसे हैं? अजीत नेगी जी, हाउ आर यू? इम्तियाज अंसारी कैसे हैं? सब ठीक ठाक? नीलम शर्मा जी, अरुणा शर्मा जी, हरीश ठाकुर जी, मनीष ठाकुर जी, सोनिया दीवान जी नमस्ते, सुनील ठाकुर जी स्वागत है, विनोद वालिया जी, रणजीत सिंह जी गुड इवनिंग, राजेंद्र सिंह जी, सोनू सिंह जी, रमेश खन्ना जी शुक्रिया जुड़ाव के लिए, सुदेश अमित, राजीव चौहान, वंदना शर्मा, योगेश नेगी जी सबका स्वागत है जी, गंगा सिंह पराशर जी, प्रोमिल कालिया, सपना ठाकुर, अंकुश शर्मा, कमलेश शर्मा, प्रिया कुमारी, केसी पवार, ललित राणा, गुरदेव सिंह, सलीम अहमद, पूर्णानंद वर्मा जी नमस्ते, गुरंग साहब, मेघराज गुरंग जी, आराधना शर्मा, प्रकाश चंद, रविकांत, अर्चना शर्मा हाउ यू, धर्मपाल सिंह जी, सीमा राही जी, अमना खातून जी, अमित भरवाल कैसे हैं आप सब लोग? संजय ठाकुर जी नमस्ते, राकेश भारद्वाज जी नमस्ते। कैसा रहा आप सब लोगों का जो है पहला दिन? 90% बंदिशें लगभग खुल गई हैं, तो कैसा रहा आपका दिन ये भी बताइएगा। विवेक कुमार जी, भवानी ठाकुर जी, देवेंद्र कश्यप जी, राकेश मल्होत्रा जी, कमलेश कुमार जी, बाजारों का रश कैसा था? प्रवीण कुमार धीमान जी, अजय नेगी जी, उषा वर्मा जी, अवनीश दत्त जी, त्रिलोकचंद जी, दिनेश शर्मा जी, विजय भाटिया जी, विजय सूद जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूँ, नमस्कार स्वीकार कीजिए। और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त मैं प्राइम टाइम लेकर हाजिर हूँ। प्राइम टाइम की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज से हिमाचल प्रदेश में बसें चलनी शुरू हुई और उनसे एक बात तो तय हो गई कि प्राइवेट बसों की हड़ताल का फिलहाल पहले दिन कोई असर नजर नहीं आया। 1200 रूटों पर एचआरटीसी ने बसें उतारने का फैसला किया था। हालांकि सभी 1200 के 1200 रूट नहीं चले और लगभग 996 रूटों पर ही बसें दौड़ी और कुछ रूट जो है वो क्लब करने पड़े या छोड़ने पड़े क्योंकि सवारियां नहीं मिली। पहले दिन लोग गुरेज करते हुए नजर आए सफर से, लेकिन जहां ये सफर हुआ वहां पर ठीक सवारियां मिली और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खाली बसें गई हों। लोगों ने आज सफर का आनंद लिया। लोगों ने आज बाजार का जो समय बढ़ा है 9 से 5 हो गया उसका भी आनंद लिया और आनंद लेने के लिए टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो सभी आनंद का माहौल है, आनंद का माहौल बना रहे इसके लिए आप जो है एसओपीज का पालन करिए, जो नियम है उनका पालन करिए, अन्यथा रंग में भंग पड़ते देर नहीं लगेगी। लेकिन ये पहली बात है कि आज इससे ये जो प्राइवेट बसों की हड़ताल है उसका असर फिलहाल नहीं दिखा। तो ऐसा लग रहा है कि उस हड़ताल को अब टूटना ही टूटना है और अगर वो ज्यादा दिन रहती है तो फिर लोगों ने शायद मन बना लिया है कि वो जैसा भी है इसी तरह से सफर करेंगे। क्योंकि देखिए आज जो है 200 से ज्यादा रूट जो है वो नहीं चल पाए, जबकि 300 बसें और स्टैंड बाय रखी थी। दैट मीन्स कि 500 बसें अभी भी और चलाई जा सकती हैं अगर सवारियां बढ़ेंगी तो। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स का फर्क वहीं पे पड़ेगा जहां किसी रूट पे सरकारी बस नहीं है और ऐसी जगहों को एचआरटीसी चिन्हित कर रही है। हमारी बात हुई थी एचआरटीसी के प्रबंधकों ने कहा कि ऐसी जगहों को हम चिन्हित कर रहे हैं और वहां पे भी हम बसें चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ज्यादा दिक्कत इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि स्कूल नहीं खुले हैं और ऑफिस भी 50% के आधार पर ही खुले हैं। जाहिर है कि धीरे धीरे जब ये चीजें और खुलती जाएंगी तो प्राइवेट बसों की हड़ताल पर इसका फर्क पड़ेगा। पिछली बार कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स ने सरकार को सहयोग करते हुए बहुत अच्छा काम किया था और उन्होंने कहा था कि हम बसें चलाएंगे और उन्होंने चलाई भी थी, लेकिन उसके बाद कर्फ्यू लग गया और वो बंद हो गई। लेकिन उन प्राइवेट ऑपरेटर्स को अब भी साधुवाद देना पड़ेगा जिन्होंने अपना नुकसान उठाते हुए भी जनता को सुविधा देने का फैसला उस समय लिया, जिसमें प्रेम बस सर्विस वाले थे, शिमला की 2-3 चिंतपूर्णी बस सर्विस और बाकी तुम मुझे याद आ रही हैं। इस तरह से जो है कुछ ऑपरेटर थे। कुल्लू के ऑपरेटर ने मना कर दिया था कि नहीं हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम चलाएंगे, क्योंकि सरकार को इस समय, जनता को इस समय जो है परिवहन की जरूरत है और उनको उस जरूरत को पूरा करेंगे, उसको सेवा की जरूरत है। तो ये है जी। और देखिए भूपिंदर जी बता रहे हैं कि मंडी में प्राइवेट बस चली है। मैंने आपको बताया ना जी कि ये चलेंगी क्योंकि अब कितना आप स्क्वीज करोगे चीजों को, कितना मनमानी होगी। प्राइवेट बसों के कहने पर जो है किराए बढ़े। आप जानते हैं प्राइवेट बसों के कहने पे पहले 50% कैपेसिटी पे जब बसें चली तो कहा गया कि नहीं हम नहीं चलाएंगे, 100 पे चलाओ, तो चलाई और उसका नतीजा आपने देख लिया। 100% कैपेसिटी पे बसें चलाने का नतीजा आपने देख लिया। कोविड में उसका पूरा योगदान रहा।
पूरा पूरा योगदान रहा, क्योंकि 100% कैपेसिटी का मतलब था कि वहां तो 150% हो गया था मामला बसों में। तो अभी 50% पे है, तो कम से कम ये तो पता है कि खड़े होकर कोई नहीं जाएगा। अगर ज्यादा ही नियम टूटेंगे तो सीटों पर बैठ के जाएंगे लोग, लेकिन खड़े होकर कोई नहीं जाएगा। अभी तो पहले दिन खैर 50% के से ऊपर की नौबत आई नहीं, मैक्सिमम रूटों पे 50% से कम ही सवारियां बैठी, लेकिन अच्छा रहा जी, पहला दिन अच्छा रहा। हाँ, एक जो चिंता का विषय है वो है कि टूरिस्ट भारी संख्या में दौड़े हैं। पिछले कल हमने आपको डाटा दिया था कि 36 घंटे के भीतर, जबकि कर्फ्यू खत्म नहीं हुआ था, आरटीपीसीआर रिपोर्ट खत्म नहीं थी, 36 घंटे के भीतर कल शाम को जो एक डाटा आया था पुलिस का, 5000 गाड़ियों ने शिमला शहर में प्रवेश किया है। परवाणु बैरियर से ज्यादा आई थी, कुछ सोलन में रुकी होंगी, कुछ कसौली भी गई होंगी। लेकिन आज का डाटा यह है कि अभी 15,000 के आसपास गाड़ियां प्रदेश में अलग अलग बैरियर से, चाहे वो परवाणु का बैरियर हो, चाहे वो गरामोड़ा का बैरियर हो, कुल्लू मनाली वाला जो एरिया है उसके लिए, चाहे वो महतपुर वाला बैरियर, चाहे गगरेट वाला होशियारपुर वाला जो बॉर्डर है वो, या फिर नूरपुर के पास जो कंडवाल का बॉर्डर है वो हो, वहां से 15,000 के आसपास छोटी बड़ी गाड़ियों ने आज प्रवेश किया है। जाहिर है इनमें से अधिकांश 90% माना जा रहा है कि इसमें से टूरिस्ट है, तो निश्चित तौर से टूरिस्ट का फ्लो आया है। और 35,000 के आसपास मोटा मोटा माना जा रहा है, 35,000 30 से 35,000 के आसपास नए टूरिस्ट जो हैं इसी दिन, आज पहले दिन आए हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी आने हैं, क्योंकि वो अभी कैलकुलेट हो होंगे, रात के 12 बजे तक कैलकुलेट होंगे, वो सिस्टम है अपना, उसको कल ही रिलीज करेंगे। लेकिन ठीक है, टूरिस्ट आने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। टूरिस्ट आते ही पहले दिन रोहतांग तक पहुंच गए, रोहतांग आज टूरिस्टों के लिए खुल गया। और हम जो कह रहे हैं उनको आंकड़े गवर्नमेंट के सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे मैं बता रहा हूं। मनाली के प्रशासन ने तय किया है कि डेली 1200 छोटी गाड़ियां, जो 4x4 गाड़ियां होती हैं, वो गाड़ियां छोड़ी जाएंगी। 800 पेट्रोल की, 400 डीजल की, 1200 छोड़ी जाएंगी रोहतांग के लिए। अब एक गाड़ी में 4 भी जाते हैं तो डेली 4500 से 5,000 के बीच में लोग जो है, ड्राइवर को छोड़ के अगर एक गाड़ी में है ना, या ड्राइवर को मान लीजिए 4 जाते हैं, तब भी लगभग 5,000 के आसपास टूरिस्ट डेली रोहतांग विजिट करके आ। ये मोटा सा आइडिया है। तो आप सोचिए, नीचे तो ज्यादा होंगे, सारे के सारे तो रोहतांग नहीं जाएंगे, कुछ टनल देखने वाले भी होंगे। सिस्सू में भी अभी जो है देखना होगा कि क्या माहौल रहता है, कल वहां से भी कोशिश करेंगे। अभी जो स्थितियां हैं वो इस तरह से है कि लगातार टूरिस्ट का इनफ्लो जो है पिछले 2 दिन से जारी है। आरटीपीसीआर हालांकि आज ही बेवकूफ हुई है, लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी चिंता की जो बात है वो और है। टूरिस्ट को लेकर चिंता जरूर कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन मैं एक आपको ऑर्डर पढ़ के बता रहा हूं। 11 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें राहतें देने का फैसला लिया गया था। उसमें कुछ राहतें थी और कुछ में था कि रिलैक्सेशन कुछ मामलों में नहीं दी गई है। मैं आपको ले चलता हूं नंबर 5 जो था उसका लेटर का, जो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा हस्ताक्षरित थी, और SEC जिसको कहते हैं, जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव कमेटी है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उनके जरिए से होती है। तो मंत्रिमंडल के जो फैसले थे उनके बाद जो नोटिफिकेशन आई थी वो कह रही थी, 5 नंबर में पढ़ रहा हूं आपको, अंग्रेजी में है, हिंदी में भी बात कर लेंगे इसमें। ऑल सोशल / एकेडमिक / एंटरटेनमेंट / कल्चरल / रिलीजियस / political and other congregations shall remain prohibited in the state till further orders. However, maximum of 20 persons only will be allowed in gatherings related to marriage / funerals irrespective of location venue. इसका मतलब हिंदी में ये हुआ जाए कि सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक, जिसको एंटरटेनमेंट कहते हैं, मनोरंजक, सांस्कृतिक, कल्चरल, रिलीजियस, धार्मिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक, तथा दूसरी किस्म के अदर कॉन्ग्रेगेशंस, दूसरी किस्म के जो समागम है, जो आयोजन है, वो बंद रहेंगे अगले आदेशों तक। और क्या होगा, सिर्फ 2 तरह के समारोहों को इजाजत होगी। वो 2 तरह के समारोह कौन से हैं? एक शादी का, और एक अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए किसी की, तो, और उसमें स्थान का कोई वो नहीं है, वो जो है कहाँ हो रही कहानी, उसको लेकर कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी 20 से ऊपर अलाउड नहीं होंगे। अब सवाल होगा ये है कि आज 14 तारीख है जनाब, मैं 11 तारीख के ऑर्डर की, जो मंत्री सरकार का ऑर्डर है, मंत्रिमंडल का ऑर्डर है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का ऑर्डर है, उसकी मैं 5 नंबर क्यों पढ़ रहा हूं? उसको मैं क्यों पढ़ रहा हूं? मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि जनाब कल से बीजेपी का शिमला के पीटरहॉफ में एक 3 दिवसीय मंथन हो रहा है। उन्होंने सेवा ही संगठन नाम के जो अभियान था उनका, उसके तहत प्रदेश में जितनी भी सेवा लोगों की करी उसकी समीक्षा की जाएगी। बेसिकली इस समीक्षा के बहाने बीजेपी अगला उपचुनाव का रूट भी तय करेगी।
चलिए ठीक है, हम इसको समीक्षा ही मानते हैं, अच्छी बात है, कोई राजनीति नहीं करेगी। लेकिन ये गैदरिंग तो है, गैदरिंग सिर्फ 2 तरह की अलाउड है, उसमें भी 20 से ऊपर अलाउड नहीं है। आपके यहां शादी है, ना बैंड ना बाजा ना बारात, घर में करिए, 20 से ऊपर लोग नहीं। आप जो है कैटरर भी नहीं बुला सकते बाहर से, और आप मैरिज पैलेस में नहीं जा सकते, टेंट भी नहीं लगा सकते, ये साफ लिखा है उसमें। किसी का फ्यूनरल है तो 20 लोग अलाउड है, किराया है, धर्म शांति है तो 20 लोग अलाउड है। लेकिन पॉलिटिकल कौन पूछ रहा है? जो है ही बैन वो हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, बानगी देखिए उसमें कौन कौन आएगा। मुख्यमंत्री तो रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पहुंच चुके हैं, प्रेम कुमार धूमल वहां पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता वहां हैं, प्रभारी सह प्रभारी वहां होंगे। जो नेताओं की ही लिस्ट है 3 दिन तक जिन्होंने बैठ के मंथन करना है, वो ही 50 से ऊपर की है। अब सोचिए 20 कैसे होंगे ये? औरों को नसीहत, आप मियां फजीयत, ये कहावत ऐसे नहीं बनी, ये कहावत ऐसे नहीं बनी। एक शायर कह गए थे, अजीम शायर थे, कि जो पढ़ा है उसे जीना नहीं है मुमकिन, जो पढ़ा है उसे जीना नहीं है मुमकिन, इसलिए किताबों को जिंदगी से अलग रखता हूं मैं। किताबों को, कायदे को अलग रख दिया गया है और पॉलिटिकल धमाचौकड़ी शुरू हो गई है। इन्हीं पॉलिटिकल धमाचौकड़ियों ने प्रदेश में धमाल मचाने का मौका दिया संक्रमण को। कैसे, इसकी भी याद कर लेते हैं। नए नगर निगम बने थे जनाब, कोई आसमान नहीं टूट पड़ता अगर उनके चुनाव 2 या 3 महीने बाद में होते, लेकिन भरे संक्रमण के दौर में उनके चुनाव करवाए गए, ढोल पीट पीट कर रैलियां लगाई गई। बंदिशें तब भी थी कि 5 से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें सिर्फ 5 लोग ही वोट मांगने जा रहे हैं। जो मरे से मरा आदमी भी खड़ा था इंडिपेंडेंट, उसके साथ भी 50 थे। तो बड़ी बड़ी पार्टियों वालों का तो सुनाम धन्य, जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, जो सबसे उसके बाद की पार्टियां, उसके बाद की पार्टियां, उनका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देखा हो, खूब खूब रैलियां हुई, खूब नाटियां हुई और खूब चुनाव प्रचार हुआ, और नतीजा मई में निकला। नतीजा, चुनावों के नतीजे अप्रैल में आ गए थे 7 तारीख को, लेकिन असली नतीजा जो था उसके बाद आना शुरू हुआ। अप्रैल में केसेस बढ़ना शुरू हुए और 14 मई को 40,000 एक्टिव केसेस हो गए हमारे पास। आज हम जब इस तरह से रिलैक्सेशन देते हैं तो साथ में कहते हैं कि लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन खुद तो क्या कर रहे हैं? खुद बैन के बावजूद आप मंथन शिविर कर रहे हैं। आपका ही नोटिफिकेशन कहता है कि 2 तरह के समारोह हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता। उसमें भी 20 से ऊपर नहीं आ सकते। शादी है तो 20 से ऊपर, किसी की मौत होगी तो 20 से ऊपर लोग नहीं जाएंगे। तो क्या कायदे ताक पे रखने के लिए होते हैं? समर्थ को दोष नहीं गुसाई, कौन बोलेगा? जो बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, हमारे ऊपर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि ये मामला आपसे जुड़ा है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। हम लोग सिर्फ याद दिला रहे हैं कि जनाब नियम आप ही ने बनाया है, आप ही लिख रहे हैं कि किसी तरह का कोई दूसरा इकट्ठ, किसी तरह का कोई दूसरा जो एकत्रीकरण है, किसी तरह का कोई दूसरा समारोह नहीं होगा सिवाय शादी के और फ्यूनरल के, ऑब्यूचरी के, शोक जो किसके घर में अगर शोक समारोह है तो उसके अलावा नहीं होगा, और उसमें भी 20 से लोग ऊपर नहीं होंगे। और यहां आप लिस्ट देख लीजिएगा, कल तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, देख लीजिएगा। बाहर से आपके यहां कैटर नहीं आ सकता, आपके यहां शादी है तो एसडीएम के चक्कर लगाओ, डीसी के चक्कर लगाओ, उसको लिस्ट दो, एक एक लिस्ट को टैली करवाओ कि ये 20 बंदे बुलाया जी, 19 ही आए, 20 नहीं आया, देखना कि 21 आया, 21 आए तो आपके ऊपर जुर्माना। और यहां कौन जुर्माना करेगा? संदेश देने की बात होती है। अगर आप नियम बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं तो उसको कौन मानेगा? कल को जनता भी इतनी वोकल तो हो ही गई है कि जनाब कमाल है, अपने यहां तो अपना आपने समारोह कर दिया, बिना उसके बैन के बावजूद कर दिया। उसमें आपने 400 लोग बुला लिए, 200 बुला लिए, 150 बुला लिए, 50 बुला लिए, 70 बुला लिए। हमें कहते हैं 20 का 21 क्यों हो गए? सवाल तो होगा ना जी, बात तो कही जाएगी। तो यही है जी। तो चलिए, अब इससे ज्यादा क्या बोलना। संदेश अगर समझे कोई तो ठीक है, अन्यथा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम और आप एक ही चीज कर सकते हैं कि अपना ख्याल रखिए। आपका ख्याल आप ही को रखना है और किसी को नहीं रखना है, ये ख्याल रखिए।
तो ये है जी, केस घट गए लेकिन टूरिस्ट दौड़ गए, और साथ ही साथ अब पॉलिटिकल रैली होगी। आज बीजेपी कर रही है, कल कांग्रेस भी करेगी। कौन रोक लेगा? कौन रोक लेगा? हम और आप, हमारी इतनी औकात नहीं कि रोक लेंगे, लेकिन हम सवाल जरूर उठाएंगे कि जनाब हमने जो पढ़ा वो आप ही की नोटिफिकेशन है, नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि कोई और समारोह नहीं हो सकता, आप ही तोड़ रहे हैं। तो जनाब ये नियम बना ही क्यों रहे हैं? कह दीजिए ना, सब खुला है, लोगों को भी मनाने दीजिए शादी, वो भी बुला लेंगे अपने 4 और रिश्तेदारों को, निकालने दीजिए किसी को बारात, जिसके मन में होगा कि मैं अपनी शादी में ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, मेरी बारात ऐसे निकलेगी, निकलने दीजिए उसको भी। 4 लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्सी वालों को, बस वालों को मिल जाएगा, प्राइवेट बस वाले हड़ताल में हैं, कोई उनकी बस ही हायर कर लेगा, कम से कम डीजल का खर्चा सही, खड़े खड़े मेंटेनेंस का ही खर्चा सही। तो काहे को परेशान करना जी? तो ये दिक्कत है जी, और इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाना, जो है हमको लगा कि इसको उठाना चाहिए। आज 8 लोगों की मौत हुई है और 326 नए केस आए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा फेसबुक, जिसको मैं पहाड़ी में तोबड़ पोथू कहता हूं, मेरा फेसबुक मुझे याद दिला रहा था। मैंने इसी दिन पिछले साल जो है एक लाइव किया था सुबह, वो बता रहा था कि राज्य में कोविड केसेस की संख्या 500 हो गई जी, 500 हो गई, और तब घोर किस्म का लॉकडाउन लगा हुआ था। पिछले जून की बात कर रहा हूं मैं, 2020 की। तो मुझे याद आ गया कि अभी हमारे पास तो केसेस की संख्या इस समय जो है 4432 है। आज तब टोटल 500 केसेस थे, और अभी एक्टिव केसेस टोटल 500 थे तब, और अभी हमारे पास 326 आज ही आए हैं। तो स्थितियां तो इस तरह से हैं। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ बंद रखना चाहिए, लेकिन नियम सबके लिए एक होना चाहिए। नियम सबके लिए, एक नियम की 2 व्याख्या नहीं होनी चाहिए। आम आदमी के लिए नियम की कोई अलग व्याख्या हो, और जो सरमाएदार हैं उनके लिए नियम की कोई अलग व्याख्या हो, तो निश्चित तौर से घालमेल होगा, निश्चित तौर से क्योस क्रिएट होगा, कोई नियमों को नहीं मानेगा, अराजकता फैलेगी, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसी की जिसने नियम तोड़ा है। जी बिल्कुल, ये हम खम ठोक के यहां से कहना चाहते हैं। चलिए, आज 8 लोगों की मौत हुई है। कांगड़ा में 2 लोगों की मौत हुई है। उतराला बैजनाथ के पास है, 72 साल की फीमेल की डेथ होगी वहां कोविड से। 63 साल के मेल केसर बाग कॉलोनी कांगड़ा में है, यहाँ एक डेथ हुई है। मंडी में 3 डेथ हुई है। शोभली देवी नाम है, 56 ईयर्स, बहरड़ बल से जी। इसके अलावा जो है 49 ईयर्स के मेल श्याम लाल नाम है, सुंदरनगर के रहने वाले प्रॉपर। और तीसरी जो डेथ है वो शंकर 90 ईयर्स के चुराग करसोग के रहने वाले, इनकी डेथ हो गई है जी। इसके अलावा शिमला में 2 डेथ हुई हैं। 18 साल की बिटिया सविता नाम है उसका, ये मैरा मस्जिद, ये मंडी में ही है, मैरा मस्जिद की रहने वाली, एजेंसी में थी, वहां डेथ हुई है। 77 साल के प्रेमनाथ, ये जो है कुलेड़ा हमीरपुर के रहने वाले हैं, इनकी डेथ हुई है। एक डेथ सिरमौर में हुई है, 70 साल के मेल हैं, संगड़ा के रहने वाले हैं। ये नाम इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि नाम हमको भेजे गए हैं, हम नाम लेना नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं, लेकिन इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि किस जिले में अगर किसी दूसरे जिले के व्यक्ति की डेथ हुई तो हम उसका नाम ले देते हैं, ताकि आइडिया हो जाए कि जो डेथ हुई है वो फला एरिया की हुई है, तो इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। तो 8 डेथ जी आज, और इसको मिला के 3393 डेथ अब तक हो चुकी हैं, और इसी महीने की 252 डेथ हो चुकी हैं। और कांगड़ा ओवरऑल जो है 1006 डेथ हो चुकी हैं कांगड़ा में अब तक। आप सोचिए इस मामले को। आज 326 केस आए हैं, जो 326 केस आए हैं उसमें से 22 केस जो है वो आए हैं बिलासपुर में जी। और जरा मैं साथ के साथ निकाल भी लेता हूं सारे केस जी। 22 केस जो है वो आए हैं बिलासपुर में, और 38 केस आए चंबा में, 37 हमीरपुर में, 80 कांगड़ा में, 13 किन्नौर में, 9 कुल्लू में, 4 लाहौल स्पीति में, 54 मंडी में, 28 शिमला में, 21 सिरमौर में, 11 सोलन में, और 10 केस ऊना में है। सिर्फ 10 केस ऊना में, अच्छी बात है। 326 केस आए हैं, 664 लोग ठीक होके गए हैं। और जो केसेज आए हैं उसमें से सबसे पहले जो बात करता हूं मैं जी, वो मंडी की कर लेते हैं सर। मंडी में आज जो है 54 केस आए हैं। इसमें से बल से 6 केस हैं जी, करसोग से 7 केस हैं, जोगिंद्रनगर से 4 केस हैं, सुंदरनगर से 7 केस हैं, नेरचौक मेडिकल कॉलेज से 2 केस हैं, बगस्याड़ से हमारे पास 2 केस हैं, और बलद्वाड़ा से हमारे पास 4 केस हैं, सरका घाट से भी 4 केस हैं, ममैल, खराहल, बाड़ी, बाली चौकी,
खमरोड़ा, जरनो, यहाँ एक एक केस है। और मजेदार जो दिलचस्प बात है, जो अच्छी बात है, वो ये है कि लगभग 5 महीने 13 दिन के बाद मंडी शहर से कोई केस नहीं है। 5 महीने 13 दिन के बाद, यानी दिसंबर के बाद मंडी शहर से कोई, ऐसा पहली बार हुआ दिसंबर के बाद कि कोई केस नहीं आया। दिसंबर में एक संडे ऐसा था जिस दिन मंडी शहर से कोई केस नहीं आया था। हालांकि दिसंबर में खूब केस आया वहां पे, लेकिन ये लगभग 6 महीने रख लीजिए इसको, 5 महीने 13 दिन मैंने आपको बताया। तो 5 महीने 13 दिन के बाद मंडी शहर से कोई केस नहीं है। लेकिन अब इसको देखना होगा कि क्या वाकई संक्रमण खत्म हो गया या सिर्फ जो है चीज़ों को उस तरह से पेश किया जा रहा है। हम ऐसा नहीं कहते कि ऐसा हो गया, हम मान के चल रहे हैं कि वाकई संक्रमण जो है समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा। बिलासपुर में आज 22 केस आए हैं जी, और इसमें से जो है इन 22 केसेस में से डडियाना पोस्ट ऑफिस औहर से 1, 2, 3, 4 केस हैं जी, और बहरन पोस्ट ऑफिस झड़ूता से 1 केस है। इसके अलावा द्रोपड़ पोस्ट ऑफिस धारटो से केस है जी, बरमाणा से केस है, और कुलालवी से केस है, और लखनपुर से केस है जी। वाल्मीकि कॉलोनी शहर की जो है वहाँ चिलिंग प्लांट के पास, नियर चिलिंग प्लांट बिलासपुर 1 से 1, 2, 3, 4 केस वहाँ से हैं जी। एक डेरा सेक्टर से केस है। इसके अलावा जो बिलासपुर के केस हैं वो हाई रिस्क जोन से है, जिसमें जो पहले आया होगा पॉजिटिव उसके घर से। ये प्रणाली से 1 केस आया है, प्रणाली से 2 केस आए हैं जी, गहार से एक केस है, बरोटा से 3 केस हैं। कुल मिला के 22 केस जी बिलासपुर के। चंबा में 38 केसेस आए हैं जी। इसमें जो है रजेड़ा चंबा से, बोरखा पोखरी से, झंसाली से, भरमौर से 4 केस हैं। इसके अलावा डोभ से केस है, गुलई से 2 केस है, जसौड़गढ़ से केस है जी, जसौड़गढ़ से 2 केस है इनफैक्ट, और झाझा कोठी से केस है, सही कोठी से 1, 2, 3 केस सही कोठी से, एक झाझा कोठी से है। सुरगानी पुलिस चौकी से केस है जी, 42 ईयर्स की फीमेल आई है पॉजिटिव वहां से। और गोरन पोस्ट ऑफिस ड्यूर से केस है, कीड़ी से केस है, भरमौर के मैंने आपको बताया 4 केस है। इसके अलावा भटलोठा पोस्ट ऑफिस कोहाल से हमारे पास 3 केस हैं जी, 4 केस है माफ कीजिएगा, और लदरोगा से हमारे पास केसेस हैं। बतलोथा से 2 और केस हैं, तो 6 हो गए बतलोथा के। और धकियारी से, समा शेरपुर से केसेस है। लेकिन जो मेन संक्रमण था डलहौजी में, बनीखेत में, चंबा शहर में, चुवाड़ी में, यहाँ कम हो रहा है। लेकिन ये जो इक्का दुक्का केसेस हैं ये ऐसे गाँव के हैं जहाँ किसी भी समय संक्रमण जो है अगर पलवित हो गया तो फिर कोई ना कोई चिंता पैदा कर सकता है जी। और बात करेंगे किन्नौर की। किन्नौर में आज 13 केस आए हैं, इसमें से 7 जो है वो पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। खोंगी से 1, तांगलिंग से 1 केस है, दूनी से 1, मुर्ग से 6, लिपा से 3 तथा निचार से 1 मामला है। कुल मिला के किन्नौर में आज जो है 13 मामले आए हैं। सोलन शहर की बात कर लेते हैं। सोलन शहर में भी लग रहा है कि अब संक्रमण लगभग समाप्ति की ओर का है। आज सिर्फ 11 केस आए हैं। इन केसेज में जो है 3 केस सोलन जिला के आए हैं, माफ कीजिएगा, सोलन जिला के 11 केस हैं। सोलन शहर का 3 केस है, और नालागढ़ से 1 केस है, बद्दी से भी 1 केस है, धर्मपुर से 2 केस हैं, कंडाघाट से कोई केस नहीं आज रिपोर्ट हुआ जी। 2 केस MMU सुल्तानपुर से रिपोर्ट हुए हैं, 1 अर्की ब्लॉक से रिपोर्ट हुआ है, 1 परमाणु से, बाकी कहीं से जो है केसेस नहीं है। 9 केसेस RT-PCR पे, 2 केसेस जो है वो रैट पे। कुल मिला के आज सिर्फ 11 केसेस जो है वो सोलन में आए हैं। शिमला में आज हमारे पास 28 केसेस आए हैं। मेरे पास 27 की डिटेल है। न्यू शिमला से 1 है, टूटीकंडी से 1 है, लकड़ बाजार से 1 है, एजेंसी से 1 है, मतियाना से 2 हैं, जुब्बल कोटखाई से 6, नेरवा से 3, रामपुर से 2, कुमारसेन से 6, रोडू से 3, मंडी से 1। कुल मिला के 28 केसेस हैं। 27 की मैंने आपको डिटेल दी जी। और सिरमौर की बात करते हैं जी। सिरमौर में आज जो है वो 21 केस आए हैं। इसमें से 15 केस नाहन से हैं, 4 केस पौंटा साहब से हैं, और 2 केस जो हैं वो ट्रू नॉट के हैं जिनकी डिटेल नहीं की है। 21 केसेस टोटल हैं ये। हालांकि ट्रू नॉट वाला जो 1 है वो शायद सगड़ा वाला होगा जिनकी डेथ होगी, वो आज ही का मामला है। तो ये जो है 21 केस वहाँ के हैं। सोलन के 11 हो गए। ऊना में 10 केस आए हैं जी। ऊना के 10 केस जो हैं इसमें अम्ब के 2 हैं, गगरेट के 3 हैं। 5 केसेस यहाँ हैं, यानी 50% संक्रमण अभी भी वही है, अम्ब गगरेट में ही। थाना कला के जो है 5 केस हैं, और ऊना शहर का भी लंबे अरसे के बाद कोई केस नहीं है। हरोली का भी आज कोई केस नहीं है। बंगाणा वाला एरिया से जो है, थाना कला बंगाणा वाले एरिया से 5 है, और 5 जो है जो गगरेट से 3 और 2 अम्बोटा से हैं जी। तो ये एक अच्छी बात कि ऊना शहर से भी लंबे समय के बाद जो है वो कोई केस नहीं आया।
कुल्लू से हमारे पास 9 केस आए हैं। ये 9 के 9 केस जो है कुल्लू के ही हैं, मनाली का कोई केस इसमें नहीं है। और अच्छी बात है क्योंकि वहाँ भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मनाली वाले एरिया में, तो ईश्वर करे कि वहाँ भी अब केसेस ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सतर्क रहना होगा, सतर्क रहना होगा जी, ये मामला है। और अब बचता है जी हमारे पास मेरा अपना जिला जी हमीरपुर और कांगड़ा। कांगड़ा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। कांगड़ा में 80 केस आए जी। थिल से 9 आए हैं, जोराम के पास से सदवा से 2 आए हैं, और ग्योड़ा से 3 केस हैं, रजोट से 8 केस हैं जी, नगरोटा भगवान से भी 8 केस हैं, कांगड़ा शहर और उसके आसपास से 12 केस हैं, देहरा से 7 केस हैं, नूरपुर और फतेहपुर वाले एरिया से 6 केस हैं, जसिंहपुर से 4 केस हैं, ज्वाली वाले एरिया से सिर्फ 1 केस है जी। तो ये मामला जो है कांगड़ा का जी 80 केस आए हैं वहाँ पे सिर्फ। कांगड़ा में भी बड़े पैमाने पर जो है संक्रमण जो है नीचे कुंद होता जा रहा है। 80 केस, अब देखिए 1245 केस एक दिन आ गए, 1680 केस आ गए थे इस तरह से। तो ये जो है आज से सिर्फ 80 आए हैं, तो आप देखिए कहाँ चला गया मई से जून में। तो अच्छी बात है, संक्रमण कम हो रहा है। हमीरपुर में आज 37 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से मेरे पास 25 की डिटेल है। और इसमें गांव कोहला में 3 लोग पॉजिटिव आए, वार्ड नंबर 5 हमीरपुर का और सुजानपुर का वार्ड नंबर 5, दोनों में 2-2 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा हमीरपुर के वार्ड नंबर 4 शिवनगर में, वार्ड नंबर 6 गांधी चौक में, जाहू, मसियाणेदा घट्ट, आलमपुर और महल क्षेत्र के गांव शेर मतलाना में, बल ढटवाड़िया में, मैड, बणी, छाल, उपरला, NIT परिसर, कल्लर, मंडियाना, ये मसियाणा घाट 2 बार हो गए, मसियाणा घाट के 2 आ गए। तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमीरपुर, चंगर और कांगड़ा जिले के गांव बेडली में 1-1 मामला पॉजिटिव आया है। अब मसियाणेदा घाट का जो मामला है ये थोड़ा सा चिंता में डालता है, क्योंकि वहां आसपास घर नहीं है, वहां सिर्फ दुकानें हैं जिन पे आकर लोग बैठते हैं। तो अभी देखना होगा, अगर उन दुकानों से केस आया तो निश्चित तौर से परेशानी वाला मामला है। तो ये जो है डिटेल मैंने आपको दी जी 326 केसों की, और 664 लोग रिकवर हुए हैं। जो रिकवरी है 16 की रिकवरी है बिलासपुर में, 75 की रिकवरी है चंबा में, 42 रिकवर हुए हैं हमीरपुर में, 155 कांगड़ा में, 11 किन्नौर में, 42 कुल्लू में, 6 लाहौल में, 51 मंडी में रिकवर हुए हैं जी, 136 रिकवर हुए शिमला में, 40 रिकवर हुए सिरमौर में, 60 रिकवर हुए सोलन में, 36 रिकवर हुए ऊना में, 664 जो है वो रिकवर हुए ओवरऑल। एक्टिव केसेस घट के हमारे पास अब 4432 रह गए हैं। इसमें से 107 एक्टिव केसेस इस समय हमारे पास बिलासपुर में मौजूद है, 517 चंबा में, 357 हमीरपुर में, 978 कांगड़ा में। कांगड़ा 1000 से नीचे आ गया जी आज, कल 1000 के आसपास केसेस थे वहाँ पे। और पिछले कल की अगर हम बात कर दें तो देख लेते हैं, 1056 केसेस थे वहाँ पे जी, आज 978 केसेस आ गए हैं। तो ये अब 1000 से नीचे चला गया कांगड़ा। 131 केसेस किन्नौर में एक्टिव है, 213 कुल्लू में, 59 रह गए हैं अब लाहौल स्पीति में, 672 मंडी में एक्टिव है अभी, 462 एक्टिव है शिमला में, 280 एक्टिव है सिरमौर में, 290 है सोलन में और 366 है ऊना में। कुल मिला के 4332 केसेस एक्टिव हैं। आज जो है हमारे पास जो सैंपलिंग है वो 18,569 की है, लेकिन उसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है कि सिर्फ 1719 RT-PCR टेस्ट लिए गए, उसमें से भी 204 जो है वो पेंडिंग है, यानी 1515 सैंपल जो है वो जांचे गए हैं आज, जबकि आज संडे नहीं, आज मंडे है। लेकिन ये सैटरडे से कम हो गया था मामला, संडे को भी कम हुआ, अब मंडे को तो रिकॉर्ड ही टूट गया। मंडे को सिर्फ 1719 टेस्ट हुए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं RT-PCR का, मेरी समझ से तो बाहर है। रैट पे आपने जो है 16,860 केसेस जो है आज जांचे हैं रैट पे। इसका असली मकसद यही है, मैं ये आपको बताने का कि आप देखिए अभी हो क्या रहा है। मैं आपको बताऊं, सैंपलिंग एक हफ्ते में कमाल की सैंपलिंग हुई है, 1.5 लाख के आसपास सैंपल लिए जी एक हफ्ते में, 3 दिन लगातार 20-20 हजार से ऊपर लिए सैंपल। लेकिन हुए कैसे आपको मालूम है? हुए ऐसे कि अब एक आदेश पारित हो गया है कि जिस भी हॉस्पिटल की OPD में जो भी बीमारी दिखाने के लिए जो भी आएगा उसका रैट टेस्ट होगा। समझ गया? जहां कोविड फैला है वहां भले ही हो ना हो, लेकिन जहां आप गर्दन का दर्द दिखाने, बाजू की चोट दिखाने, पैर की मोच दिखाने जाएंगे तो आपका टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट होगा। जाहिर है वो नेगेटिव भी आएगा, लेकिन संख्या तो बढ़ जाएगी ना, संख्या तो बढ़ जाएगी। जाहिर है आपके पेट में दर्द है, आपको कोई सिम्टम नहीं है तो मान के चलिए कि आपको नहीं है, तो आप कहते कर ले यार। किसी की बाजू टूटी है कि जी आपका तो कोविड टेस्ट होगा, कर ले यार, बाजू तो ठीक कर। किसी को किसी और चीज की दवाई लेनी है, मधुमेह की दवाई लेनी है, किसी को कोई और दवाई लेनी है, किसी की बहन को गायनिकी को प्रॉब्लम है, टेस्ट करो, कर लो भाई, क्या कर सकते हैं।
तो टेस्ट की संख्या बढ़ गई थी, टेस्ट की संख्या बढ़ गई 20,000 22,000। आप सोच रहे हैं जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में 10,000 केस करते जो है जांचते हुए 10,000 सैंपल जांचते हुए हाँफ रहा था दिसंबर में मई में, वो अब 22,000 टेस्ट कर रहा है। तो वो ऐसे ही कर रहा है, कोई टीमें नहीं बढ़ी, वो ऐसे ही कर रहा है कि ठीक है आप एक कुर्सी पे बैठ जाओ जी, अपना हिसाब किताब लेके, आपने कहीं नहीं जाना है, जो यहाँ आया उसका पकड़ के रैट करना है। हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली एंट्री ही तब मिलेगी आपको जब आपका रैट टेस्ट होगा। आपको चाहे जो मर्जी बीमारी है, मैंने कहा ना आपका भले सिर फूट गया है खेलते खेलते, बच्चा गिर गया सिर फूट गया, बोली जिसका तो टेस्ट होगा। किसी भाई की साइकिल इंबैलेंस होगी, गाड़ी इंबैलेंस होगी, या गाड़ी ठोक दी उसने अपनी, उसको कुछ चोट लगी बाजू में टांग में, वो दिखाने गए भैया तेरा तो कोरोना टेस्ट हुआ। बेसिकली ओपीडी के बाहर ही टेंट लग गए हुए सब जगह, और आपने जो मर्जी दवाई लेनी है उससे पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। रैट करवा दिया, नंबर डाल दो जी, आज 10 हो गए, 20 हो गए जी, दूसरे घंटे में 30 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, हमने कर दिया जी 1000 केस, हमने 1000 सैंपल जांच दिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो सस्पेक्टेड लोग थे वो तो आपने 10 भी नहीं जांचे। इस तरह से जाएगा कोरोना, तो फिर तो गो कोरोना गो नहीं, बेंट कोरोना बेंट, गॉन कोरोना गॉन भी लगा दो आप नारे, चला गया। फिर तो संक्रमण की जरूरत ही क्या है जांचने की। ये पैसा बर्बाद करने वाली बात है जी, ये पैसा बर्बाद करने वाली बात है। और इन्हीं टेस्टों के आधार पर कुछ और आंकड़े होते हैं, आंकड़े एक जगह थोड़ा रखे जाते हैं महाराज, उनकी तो जादूगरी होती है। अब आंकड़ों की जादूगरी देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत तेजी से कम हो गया है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कितना कम हो गया है। ये गत सप्ताह का जो पॉजिटिविटी रेट है वो आज निकाला है, ये 2.4% रही है जी प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट, 2.4%। समझ रहे हैं आप, 100 लोगों का टेस्ट 2.5 लोग पॉजिटिव, 2.5 से भी थोड़ा कम, तो ये है। और 7 जून से 13 जून जो है तक जो है कोविड के कुल 3451 मामले आए, और इस सप्ताह में 1,42,357 लोगों के टेस्ट हुए। एक हफ्ते में 1,42,357 लोगों के टेस्ट हुए, जो कि एक सप्ताह की अवधि में गए परीक्षणों में अब तक की सबसे अधिक थे, रिकॉर्ड तोड़ दिया जी हमने। और बिलासपुर में 170 पॉजिटिव मामले आए हैं, पॉजिटिविटी रेट जो है 1.7 है। चंबा में 410 आए हैं, वहां पॉजिटिविटी रेट 4.2 है। हमीरपुर में 223 आए हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है 2.1 है। कांगड़ा में 723 पॉजिटिव आए हैं, तो वहां जो है पॉजिटिविटी रेट 2.6 है। किन्नौर में 87 पॉजिटिव मामले आए हैं, वहां दर जो है 4% है। कुल्लू में 165 मामले आए हैं, वहां पॉजिटिविटी रेट जो है 1.9 है। लाहौल स्पीति में 47 मामले आए हैं, वहां 1.3 है। मंडी में 602 मामले आए हैं एक हफ्ते के भीतर, वहां पॉजिटिविटी रेट 2.1 है। शिमला में 336 मामले हैं, वहां 3.1 है। सिरमौर में 218 है, वहां 2.7 है। 220 सोलन में पॉजिटिव आए हैं जी एक हफ्ते के भीतर, वहां 2.4 है। और ऊना में 250 आए हैं, तो वहां 1.9 पॉजिटिविटी रेट है जी। अब पूरे प्रदेश का 2.4 है जी। तो ये जो है इस तरह से चीजें आपके सामने हैं, तो आप इसीलिए आप घबराइए नहीं, लेकिन आप सतर्क जरूर रहिएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है, आप सतर्क रहिए जी, सजग रहिए, क्योंकि आपको सरकार ने ढील दी है। हालांकि सरकार ने आपकी शादियों के ऊपर से बैन नहीं उठाया, आपके दूसरे समारोहों के ऊपर से बैन नहीं उठाया, खुद सरकार जो है समारोह कर रही है बैन के दौरान। लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, आपको रिलैक्सेशन सरकार ने दी है, कोविड ने नहीं दी है। और आपके पास बड़े 3 सिंपल मंत्र हैं जी। मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, हाथ धो के रखिए। गाँव की स्थितियां ये हैं, गाँव में बहुत ज्यादा, मैं आपको बताऊं, ये दिक्कत कहाँ है, दिक्कत शहरों में है, गाँव में नहीं है। गाँव के लोग अब बहुत ज्यादा जो हैं वो बहुत ज्यादा समझ गए हैं। मैं अभी 2-3 दिन से देख रहा था आसपास के गांव में, कहीं मैं शाम को निकल जाता हूँ वॉक के बहाने या टो लेने निकल जाता हूँ, तो मैंने देखा गांव में घरों के बाहर गेटों पे लिखा हुआ है कि नो एंट्री विदाउट मास्क। ये हिम्मत अभी मैं नहीं कर पाया हूँ अपने घर के बाहर निकलने की, जबकि सड़क किनारे मेरा घर है। आने में देता नहीं किसी को, अलग बात है लेकिन लोगों ने अगर घरों के बारे में लिखा है तो जागरूकता है। इस जागरूकता को कायम रखने की जरूरत है, और तभी ये जो दर है ना, ये 2.4% वाली दर जो है ये कम होगी, और डर है वो भी कम होगा। तो दर और डर दोनों कम होने चाहिए। डर अभी कायम है, डरिए नहीं, सजग रहिए, सतर्क रहिए और संक्रमण को दूर रखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कोई बात सरकार को या बीजेपी वालों को कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैंने आप ही का बनाया हुआ नियम पढ़ा, और फिर मैं देख रहा हूं कि उस नियम के तहत आपका कार्यक्रम नहीं आता।
इसलिए मैंने कहा अब रात को ही कोई कार्यक्रम आ जाए, कोई नया नियम आ जाए तो अलग बात है, लेकिन 11 तारीख का पढ़ा मैंने। उससे पहले का होगा तो 11 तारीख वाले ने उसको नल एंड वाइड कर दिया था, और उसके बाद का होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। रिया शर्मा, आप क्या पूछना चाह रही है मैं नहीं देख पाया, आपने सिर्फ लिखा अभी तक तो मैं देख नहीं पाया। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा हाँ चेतना शर्मा, मैंने फेसबुक का पहाड़ी नाम बताया, थोबड़ पोथू। थोबड़ बोलते हैं हमारे यहाँ चेहरे को, और पोथू बोलते हैं किताब को। फेसबुक चेहरे की किताब, थोबड़ पोथू। और अशोक बकारिया जी नमस्ते जी, आप लेट आए शायद। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग नहीं जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल की चांदी। वंदना जी थैंक यू वेरी मच। नहीं, शादी और डेथ में तो 20 ही लोग हैं जी, 20 ही लोग हैं रेणु शर्मा जी, उसकी नहीं बदला, उसका नहीं बदला। नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है अदर स्टेट से आने में जी, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपको कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है। शिमला में आज जो है जी 28 केस हैं, 27 की मैंने डिटेल दी जी आपको। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अशोक बकारिया जी, आपकी नमस्ते कबूल होगी है, मेरी नमस्ते भी कबूल करिए। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं? हेमलता ठाकुर जी, मनोज सूद जी थैंक यू वेरी मच जी। वैक्सीन की बुकिंग की टाइमिंग, वैक्सीन की बुकिंग की टाइमिंग जो है अब 12 से 1 हो गई है, और आप डेली बुक करवा सकते हैं, डेली बुक करवा सकते हैं, डेली 12 से 1 बुकिंग निकलेगी। और सेशन भी ज़्यादा है कल से, कल के लिए सेशन आज भी ज़्यादा खुले थे, अगले कल भी खुलेंगे। तो आज 15 की बुकिंग हुई है, 14, 15, 16, 17 को ये बुकिंग होगी, 18 तक ये सेशन चलेंगे। उसके बाद जो है नए सेशन आएंगे जी, 19 के बाद जो है 20, इनफैक्ट 21 से अभियान चल रहा है, वो मोदी जी ने जो कहा था, तो 21 से चल रहा है, तो वो फिर बड़े पैमाने पर चलेगा जी।